जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं। इसके लिए ये पार्ट 4 है। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, पेडोलॉजी और माइकोलॉजी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पेडोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? नीमोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी और निम्नोलॉजी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पेट्रोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, लोएस और कटक। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि शैंपेन कहाँ के मूल जनजाति है? लक्षद्वीप के, निकोबार द्वीप का, राजस्थान के और केरल के। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? शैंपेन कहाँ के मूल जनजाति है? तो ये निकोबार द्वीप समूह का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 प्रश्न है आपके सामने कि औंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? छोटा अंडमान में, लक्षद्वीप में, केरल में और मणिपुर में। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? औंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, छोटा अंडमान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, लिम्नोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि कावेरी जल विवाद को किन दो राज्यों के बीच है? जो कावेरी जल विवाद है ये किन 2 राज्यों के बीच है? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है और ये सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस जिला में स्थित है? तो ये जबलपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? महेंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, अमरकंटक और अनाईमुड्डी। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो देखिए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है और ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि दक्षिण गंगा या इसे वृद्ध गंगा कहलाती है, वो कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए कोसी नदी है जो कि बिहार की शोक नदी है, असम की ब्रह्मपुत्र है, दामोदर है जो कि बंगाल का शोक नदी है और ब्राह्मणी है जो कि उड़ीसा का शोक नदी है।
नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न कि भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, सवाना तुल्य जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न की रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली, इसकी कलर जो होती है काली होती है, इसलिए इसको रेगुर मिट्टी के नाम से, इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताने हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो यह कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। किस नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी मात्र 2 ही राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश में और दूसरा गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि चिल्का किस प्रकार की झील है। गोखुर झील है, हिमानी झील है, क्रेटर झील है, लैगून झील है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो चिल्का झील है ये एक लैगून झील है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चिल्का झील किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है। मिर्ट झील, लोकटक झील, टिटिका झील और मानसरोवर झील। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मिर्ट झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है। गोदावरी का, कृष्णा का, चंबल का और नर्मदा का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चंबल नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है उसका नाम है लेटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चाय की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो असम में की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। स्वराज पीक, सैडल पीक, रेहान पीक और हैवलॉक पीक। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और नर्मदा नदी। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है। गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है। सोडियम का, आयरन ऑक्साइड का, जिंक का और कॉपर का। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो आयरन ऑक्साइड का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। गंगा नदी पर, तीस्ता नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर और गोदावरी पर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो माजुली नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी और ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है।
तो नर्मदा नदी भी पश्चिम दिशा में बहती है और ताप्ती नदी भी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न आपके सामने कि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से, प्रवाल से, भूकंप से और निक्षेपण से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं प्रवाल से, बिल्कुल ही सही जवाब है। और लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप है, तो 36 द्वीप है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है। ग्रेनाइट का, बेसाल्ट का, डोलोमाइट का और सीडोराइट का। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है, तो बेसाल्ट के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बेसाल्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं काली मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। धान गेहूँ के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और चाय की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी है वो लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है। मानस बल झील, चिल्का झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और मालदीव और भारत और पाकिस्तान। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। न्यू म्यूर द्वीप, व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं व्हीलर द्वीप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारत में अधिकांश वर्षा होता है भूमध्य सागरीय चक्रवात से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से और प्रति चक्रवात से। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो केरल में आता है। कौन से मंथ में, तो जून के पहला सप्ताह में केरल में मानसून आ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और डोगरी। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो मलयालम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। खादर, बांगर, लोएस और कटक। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नवीन को खादर कहा जाता है और जो पुराना रहता है उसको बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे गोदावरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। और सेकेंड स्थान पर है वह कृष्णा नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है बिहार का शोक नदी कोसी नदी है। और 40वां प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। तो रबी फसल की बुआई जो की जाती है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि खरीफ फसल कौन सी है इनमें से। तो इनमें से चना, मटर, जौ ये सभी के सभी रबी फसल है। मक्का है जो कि खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है। तो 36 है। इसका आंसर है बी। 43वां प्रश्न कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। तो खरीफ फसल की बुआई जो की जाती है वह जून जुलाई में की जाती है और
नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न कि रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल इनमें से गेहूं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न कि अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि निर्मित है एक ज्वालामुखी से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।